my dear students, welcome back to my channel Hindustan Knowledge and I hope you all are doing great. आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने जीके, इंग्लिश, हिंदी के कई सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है जो अतुल महेश्वरी स्कॉलरशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको उन सभी क्वेश्चंस के पीडीएफ्स चाहिए या फिर हमने आप सभी के लिए प्रिपरेशन करने के लिए टेस्ट सीरीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस की है। आपको अगर पीडीएफ्स और टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं और जो भी पीडीएफ्स हैं वो आपको एट ₹50 हम लोग अवेलेबल करवा रहे हैं ताकि आप सभी की हेल्प हो सके। स्टूडेंट्स, अभी जो है हम जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर हमसे पूछा है यमुना नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है। आप सभी को पता होगा कि जो यमुना नदी है वो गंगा नदी की एक सहायक नदी है। अभी आपको ये बताना है कि यमुना नदी जो है वो यहाँ पर कौन सा शहर है दिए गए ऑप्शंस में से जो यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शंस हैं आपके पास आगरा, लखनऊ, कानपुर और इंदौर। स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक आप इसका आंसर गैस कर चुके होंगे और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आगरा। आगरा जो है वो कहाँ पे स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साबरमती नदी, साबरमती जो नदी है उसके किनारे पर बच्चों कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शंस में है आपके पास आगरा, लखनऊ, अहमदाबाद या फिर इंदौर। आपको क्या लगता है, क्या आपने कभी साबरमती आश्रम के बारे में सुना है? गांधी जी का साबरमती आश्रम वो कहाँ पे लोकेटेड है? आप वहाँ से भी गैस कर सकते हो। तो यहाँ पे जो शहर है जो साबरमती नदी के किनारे स्थित है उस शहर का नाम है स्टूडेंट्स अहमदाबाद। ठीक है, अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी हमसे नदी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है कि सरयू नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? अयोध्या, लखनऊ, अहमदाबाद या फिर इंदौर। आपको सरयू नदी का पता होगा, अगर आप आपने कभी रामायण पढ़ी होगी स्टूडेंट्स तो आपको सरयू नदी के बारे में पता होगा। रामायण का नाम लेते ही आपके मन में एक आइडिया लग गया होगा कि क्या है इसका आंसर। स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या है आपका? अयोध्या। ठीक है, जो अयोध्या शहर है वो सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा शहर है? अयोध्या शहर। ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट पे। गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों के संगम के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? संगम, आपको संगम वर्ड से याद आ जाएगा, संगम। ठीक है, संगम जहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती, वो कौन सा शहर है? क्या वो आगरा है या अहमदाबाद या इंदौर? क्या इन जो बाकी के जो ये शहर हैं इनमें से आप लोकेशन के अकॉर्डिंग देखो कि किसकी लोकेशन सुटेबल है। ठीक है, तो गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों ऊपर से नॉर्थ से आती हैं। ओके, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है बच्चों वो है आपका प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज, जिसको हम लोग पहले अहमदाबाद कहा करते थे। गंगा नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? आगरा, लखनऊ, हरिद्वार और इंदौर। यहाँ पर आंसर को गैस करना बहुत ही ईजी था। हरिद्वार में लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। हर किसी को पता होता है कि गंगा नदी के किनारे ही जो है हमारा शहर हरिद्वार लोकेटेड है। ठीक है, अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विश्व डाक दिवस, अभी यहाँ पर क्वेश्चन है उससे रिलेटेड है कि कब जो हमारे फेमस डेज होते हैं कि कब कौन सा डे मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर। सारे के सारे ऑप्शंस अक्टूबर से ही हैं, तो यहाँ पर आपको डेट पता होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस जो है वो मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। अभी चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछा है कि आपका पृथ्वी दिवस यानी कि जो आपका अर्थ डे है, अर्थ डे वैसे हम क्यों मनाते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि हम अर्थ डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि अभी जो एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन है वो कितना ज़्यादा हो गया है और हमने अर्थ को कितना ज़्यादा ख़राब कर दिया है। तो उसी वजह से अर्थ डे मनाया जाता है लोगों को रिमाइंड करवाने के लिए कि जो अर्थ है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको बताना है कि अर्थ डे यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पर आपके पास डेट्स हैं, 2 अप्रैल की डेट्स हैं, 1 जून और 1 मई की डेट है। क्या आप लोग गैस कर पा रहे हैं इसका आंसर बच्चों?
मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वो है आपका 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अभी चलेंगे नेक्स्ट पे। अब देख लो पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है। पृथ्वी दिवस जो है सबसे पहली बार बच्चों कब मनाया गया था, क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं 1970, 80, 85 और 1975। क्या आप लोग इसका आंसर गैस कर पा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि अभी आपका एग्ज़ाम जो है वो नियर आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे बेसिक क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो है आपका 1970s। उसके बाद चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे बच्चों कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, अभी आप लोग पूछेंगे कि मतदाता आखिरकार होता क्या है। तो बच्चों मतदाता वो होते हैं जो वोट देते हैं। ठीक है, जिनको वोट देने का, अपनी सरकार चुनने का अधिकार होता है, उन्हें हम मतदाता कहते हैं। इंडिया के अंदर हर कोई व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर की एज का है उसको वोट देने का अधिकार है, तो वो एक मतदाता है। अभी आपसे पूछा है कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस हैं आपके पास 25 जनवरी, 15 अप्रैल, 16 जून या फिर 19 दिसंबर। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। चंबल नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, यहाँ पे कौन सी नदी की बात हो रही है स्टूडेंट्स? यहाँ पे बात कर रहे हैं हम चंबल नदी की। और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शहर है इनमें से जो चंबल नदी के किनारे स्थित है? आगरा, कोटा, अहमदाबाद या फिर इंदौर। आपको क्या लगता है कि इसका राइट आंसर क्या है? यहाँ पे हम आगरा को तो काट ही देते हैं, बाकी आप लोग कंफ्यूज होंगे कोटा और अहमदाबाद में, क्योंकि चंबल नदी जो है आपका वेस्ट की साइड जो बहती है। ठीक है, यहाँ पर आपका कोटा और अहमदाबाद में कंफ्यूजन है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कोटा। ठीक है, चंबल नदी के किनारे पर कोटा शहर स्थित है। देन अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे पूछ रहा है कि गोमती नदी यानी कि जो आपकी गोमती रिवर है, ठीक है, गोमती रिवर के बारे में सुना है आपने। इन चारों में से कौन सा शहर है जो गोमती नदी के किनारे स्थित है? आगरा, लखनऊ, हरिद्वार और इंदौर। बच्चों इसका आंसर है आपका लखनऊ। जो आपका लखनऊ शहर है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वो स्थित है आपका गोमती नदी के किनारे। ठीक है, अभी चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा शिप्रा नदी। ठीक है, शिप्रा नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? आगरा, लखनऊ, हरिद्वार या फिर आपका उज्जैन। स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो है आपका उज्जैन। उज्जैन जो आपका शहर है वो लोकेटेड है आपका कहाँ पर, कौन से स्टेट में लोकेटेड है? वो लोकेटेड है आपका मध्य प्रदेश में। क्या आप लोग मध्य प्रदेश की कैपिटल बता सकते हैं? स्टूडेंट्स मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो है आपकी भोपाल। ठीक है, और उज्जैन वहाँ का एक फेमस शहर है और वो फेमस है अपने मंदिर के लिए। ठीक है, और कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वो स्थित है यहाँ पर आपकी शिप्रा नदी के किनारे। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नर्मदा नदी के किनारे पर कौन सा शहर स्थित है? ठीक है, अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट नदी कौन सी है? वो है हमारी नर्मदा नदी। आगरा, जबलपुर, हरिद्वार या फिर उज्जैन। कभी भी हरिद्वार में तो नर्मदा नदी आएगा ही नहीं, ठीक है, और आगरा में भी नहीं आएगा। अभी आपके पास बचा जबलपुर और उज्जैन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो आंसर है वो क्या है आपका? जबलपुर। तो आपको याद कर लेना है नर्मदा रिवर। ठीक है, नर्मदा रिवर, और इससे जो आपका शहर है वो क्या है? आपका जबलपुर है। ओके, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर तो नहीं है, नेक्स्ट पे चलते हैं जो कि आपके ट्रॉफीज से रिलेटेड है। फेमस जो आपके स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी, उसके अंदर जो भी लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको ट्रॉफीज़ दी जाती हैं। ठीक है, वो ट्रॉफीज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है। वो पूछता है कि कौन सी ट्रॉफी कौन से खेल से संबंधित है। उसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस के लिए इसी तरीके के क्वेश्चंस चाहिए तो आप लोग हमारे PDFs को ले सकते हैं। नंबर मैंने वीडियो के लास्ट में दिया हुआ है।
अभी हम यहाँ पे बात करेंगे कौन सी ट्रॉफी की बच्चों, हम यहाँ पे बात करेंगे संतोष ट्रॉफी की, ठीक है। और आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा खेल है जिससे कि जो आपकी संतोष ट्रॉफी है वो संबंधित है। हॉकी, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर टेबल टेनिस। सो बच्चों इसका क्या आंसर है, इसका आंसर है आपका फुटबॉल। फुटबॉल से संबंधित है आपकी संतोष ट्रॉफी। स्टैनली कप, स्टैनली कप किस खेल से संबंधित है। सो यहाँ पर जिस कप की बात हो रही है क्या नाम है बच्चों उसका, उसका नाम है स्टैनली कप। ऑप्शंस है आपके पास बैडमिंटन, क्रिकेट, आइस हॉकी या फिर गोल्फ। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आइस हॉकी। स्टैनले कप जो है वो रिलेटेड है आपके आइस हॉकी से, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप अभी तक आप लोग वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम नियर है, तो थोड़ा सा पढ़ाई को लेकर आप लोग सीरियस हो जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती। सो यहाँ पर आपके पास 4 ट्रॉफीज हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ट्रॉफी है जो क्रिकेट में नहीं दी जाती। राइडर कप, रणजी ट्रॉफी, फीफा ट्रॉफी या फिर देवधर कप। सो यहाँ पर इसका आंसर क्या है आपका राइडर कप है, यानी कि हाँ, और ये फीफा ट्रॉफी भी इसी में, ये फीफा भी क्रिकेट में तो नहीं दिया जाता आई थिंक, ठीक है। अभी चलेंगे हम नेक्स्ट पे। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शंस हैं बैडमिंटन, क्रिकेट, गोल्फ और ब्रिज। होलकर ट्रॉफी जो है बच्चों वो संबंधित है आपके ब्रिज खेल से। नेहरू ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ठीक है। नेहरू जी आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ठीक है। सो उन्हीं के नाम पर इस ट्रॉफी का नाम है। नेहरू ट्रॉफी जो है आपसे पूछ रहा है कि किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या फिर गोल्फ। स्टूडेंट्स नेहरू ट्रॉफी जो है वो संबंधित है आपके फुटबॉल से, ठीक है। किससे संबंधित है, फुटबॉल से। अभी चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ऑप्शंस में आपके पास हैं भगत सिंह, मंगल पांडे, हरदेव और शिव राम। बच्चों इसका जो आंसर है वो है आपका मंगल पांडे, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन है। जो आपके मंगल पांडे हैं वो सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था। ओके। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किस शहर से किया था। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि स्वतंत्रता संग्राम में हम लोग बेगम हजरत महल का नाम भी लेते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपकी जो बेगम हजरत महल है उन्होंने किस शहर से नेतृत्व किया था। लखनऊ, कानपुर, बनारस या फिर बंगाल। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस हैं, आप लोग गैस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसका आंसर है आपका लखनऊ, ठीक है। जो आपकी बेगम हजरत महल है उन्होंने लखनऊ से नेतृत्व किया था। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो ये पूछ रहा है कि 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि कानपुर में जो सैनिक थे उनका नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शंस हैं कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल। सो यहाँ पर हम बेगम हजरत महल को काट देंगे क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वो लखनऊ में थी, ठीक है। सो अभी हमारे पास 3 ऑप्शंस बचे हैं। सो स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2 जो कि है तात्या टोपे, ठीक है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई तो झांसी में थी। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। बच्चों जो हमारी रानी लक्ष्मीबाई हैं, अगर आपने कभी एक टीवी सीरियल आता था रानी लक्ष्मीबाई का वो देखा होगा तो आपको पता होगा कि उसके अंदर उनका नाम क्या था बचपन में, मणिकर्णिका था, ठीक है। बर्दवान ट्रॉफी, अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमसे क्या पूछता है कि बर्दवान ट्रॉफी किस खेल से जुड़ी है। वेट लिफ्टिंग, मुक्केबाजी, कुश्ती या फिर पावर लिफ्टिंग, ठीक है। सो आपको बताना है इसका राइट आंसर। आई होप आप सभी बता पाएंगे। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वेट लिफ्टिंग। सो यहाँ पर जो आपकी बर्दवान ट्रॉफी है वो किससे जुड़ी हुई है, वेट लिफ्टिंग से, वेट को लिफ्ट करना यानी कि वेट को उठाना। वॉकर कप, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग, कुश्ती, तलवारबाजी या फिर गोल्फ।
इसका आंसर है आपका गोल्फ। गुरु नानक देव गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर बात हो रही है गुरु नानक देव गोल्ड कप की। खेलों में है हमारे पास हॉकी, फुटबॉल, नौका दौड़ या फिर पोलो। बच्चों, इसका आंसर है आपका हॉकी। जो आपका गुरु नानक देव गोल्ड कप है वो आपके हॉकी खेल से संबंधित है। अभी हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी खेल से संबंधित है? अभी तक हमें ट्रॉफियों के नाम दिए गए थे और हमसे क्या पूछे जा रहे थे? खेल पूछे जा रहे थे। अभी हमें क्या दिया हुआ है? अब इस वाले क्वेश्चन में इसमें हमें खेल का नाम दिया हुआ है और ट्रॉफी हमसे पूछी है। सो यहाँ पे हमारे पास 4 ट्रॉफीज़ हैं। देवधर ट्रॉफी, बेगम हजरत महल ट्रॉफी, सुल्तान अजलन शाह कप या फिर विजय हजारे ट्रॉफी। इन चारों में से कौन सा हॉकी खेल से संबंधित है? बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका सुल्तान अजलन शाह कप। आपको इसे याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी ट्रॉफी बैडमिंटन खेल से संबंधित है? सो यहाँ पर अभी हमारा नेक्स्ट खेल कौन सा है बच्चों? नेक्स्ट खेल ये है हमारा बैडमिंटन। इन चारों में से कौन सी ट्रॉफी या कप है जो बैडमिंटन में दिया जाता है? थॉमस कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ईरानी कप या फिर आपकी रणजी ट्रॉफी। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थॉमस कप, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि अगर आपको पीडीएफ और टेस्ट सीरीज चाहिए तो ये जो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, इस पे ज़रूर मैसेज करना और अपनी टेस्ट सीरीज़ को ले लो। वो आपकी हेल्प करेंगी क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर जो आपकी प्रैक्टिस होती है वो ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।